ओम शांति। आज 27 मई 2025 मीठे बाबा की साकार वाणी। आज मीठे मीठे बाबा कहते, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम्हारा मुख अभी स्वर्ग की तरफ है। तुम नरक से किनारा कर स्वर्ग की तरफ जा रहे हो, इसलिए बुद्धि का योग नरक से निकाल दो। तो स्वर्ग की तरफ मुख हमारा है, तो बाबा हमको नरक से निकाल के फिर ही लेके जाएंगे स्वर्ग में। यानी हमको परम अवस्था में, साइलेंस में, परम शांति में जाने के लिए नरक से हमारा लिंक हटाना पड़ेगा। तो हमारा लिंक जब ओवर थिंकिंग से लगा हुआ रहता है, हमारा देह और देह की दुनिया से जब लिंक लगा रहता है, तो मन मत, पर मत, परिवार के दुख दर्द और ये इमोशनल, खुशी में खुश हो गए, दुख में दुखी हो गए, तो ये मन की जो हद की इच्छाएं हैं, और ये इच्छाएं ही अशांति है। और हम जब तक अशांति का प्रसाद बांटते रहते हैं, तब तक हम नरक में हैं। अशांति का प्रसाद कि जैसे कुछ भी अच्छा हुआ और कहेंगे, हे भगवान मेरे साथ अच्छा हुआ, मैं प्रसाद बांटूंगा। हे भगवान मेरे साथ बुरा मत करना, अगर ये काम हो जाएगा तो मैं प्रसाद बांटूंगा। तो हम अंदर से अशांत होते हैं, तभी हम प्रसाद बांटते रहते हैं, भौतिक प्रसाद। तभी हम बांटते रहते हैं, सभी का मुख मीठा करवाते रहते हैं। ये हमारा नरक का एक जो सीमाएं हैं वह इतनी ही होती हैं। लेकिन जब बेहद में हम जाते हैं, हमारा मन बुद्धि संस्कार जब मर्ज हो जाता है, और हम जब अंदर के जो लड़ाई है महाभारत की, उसको हम जीत लेते हैं विकारों से, हम उपराम स्थिति में बैठ जाते हैं। जब हमारा तमो से, रजो से हटते हटते और हमारा सतो प्रधान निरंतर आत्माभिमान स्थिति में जब आत्मा स्थित हो जाती है, तो वह आत्मा अब वहाँ पे कुछ भी नहीं बचता है। वहाँ पे मेरा कुछ भी नहीं है, जो मेरा था वो सब खत्म हो जाता है। और यहाँ पे ड्रामा से एकदम डिटैच हो जाती है आत्मा, और ड्रामा को न्यारी होकर देखती है उस स्थिति से। तो उस न्यारीपन की जो स्टेज है, वहाँ से ही स्वर्ग शुरू होता है। तो इस नरक से बुद्धि हटेगी, तभी वह न्यारेपन की स्थिति आएगी और ये किनारा हट जाएगा। अब किनारे होते हैं कि किनारा एक सीमा होती है, लेकिन जब परम अवस्था होती है, परम शांति, आनंद, सुख, उसमें सीमा होती है, जो होती है हमारी आत्मिक स्मृति। अब उस आत्मिक स्मृति में हमको बुद्धि दिव्य जब परमात्मा देता है, तो उसमें भी दिव्य दृष्टि से ही हम उस बेहद को प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए बाबा के द्वारा ही हम जब मन मनाभाव करेंगे, तो इस स्थिति पे पहुंचेंगे। तो उसी के लिए बाबा हमको बता रहे हैं कि योग यहाँ से जब लिंक हटाएंगे तो वहाँ पे लगेगा, तो इसको निकालेंगे, तभी हम आत्मिक स्मृति में बैठेंगे और हम उत्तम सुख को प्राप्त करेंगे। और उत्तम सुख प्राप्त करना ही योगी का एक लक्ष्य है। उत्तम सुख, शांति की आत्मिक अवस्था निरंतर वाली। प्रश्न में बाबा कहते हैं, सबसे ऊंची और सूक्ष्म मंजिल कौन सी है, उसे पार कौन कर सकते हैं? उत्तर है सूक्ष्म। तो सूक्ष्म आती है अवस्था। उत्तर है, तुम बच्चे स्वर्ग की तरफ मुँह करते हो, माया तुम्हारा मुंह नरक की तरफ फेर देती है। अनेक तूफान आते हैं, उन्हें तूफानों को पार करना है। जैसे यहाँ पे हम लौकिक में भी कहते हैं ना कि एक थप्पड़ मारूंगा तो तेरा मुंह फेर दूंगा, लेकिन वो थप्पड़ पूरा ही हमारा माया का देहभान का है कि मुंह फेर देता है। किधर माया किधर फेर देती है? अगर हमारी स्मृति ठीक नहीं होती है, तो हम लौकिक में हमारी बुद्धि नरक में ही पड़ी रहती है। तो ये मुंह फेर देता है, तो माया भी मुंह फेर देती है, परमात्मा के पास स्वर्ग में जाने नहीं देती है। अंदर से जो हमारा लगाव, झुकाव, प्रभाव, अंदर से हमारे पतित संस्कारों से जो हिसाब किताब है, अगर वह पूरा ख़त्म होके
कार्मिक अकाउंट सत्ते पर नहीं आत्मा भी टिक रही है तो अंदर ही हमारा मुंह ऊपर होने ही नहीं देती है, वह माया। तो ऐसा माया का थप्पड़ होता है जिसे तूफान भी कहते हैं बाबा, कि तूफान लाती है, उन्हीं तूफानों को पार करना है। और यही है सूक्ष्म मंजिल, यही है सूक्ष्म अवस्था या सूक्ष्म मंजिल। इस मंजिल को पार करने के लिए नष्टो मोहा बनना पड़ेगा, नष्टो मोहा स्मृति, क्योंकि नष्ट जब तक यहाँ से नहीं होंगे तब तक दूसरी अवस्था नहीं मिलती है। यहाँ से नष्ट होना पड़ेगा तभी हम वहाँ पे उदय होंगे। उदय माना जो हमारा पूरा पतितपन खत्म होगा, तभी हमारा जो आत्मिक स्मृति में जो सूर्य जागृत होगा, जो दिव्य नेत्र मिलेगा, वह जब भी मिलेगा जब यहाँ के सारे कर्मेंद्रियों से हमारा पूरा ममत्व खत्म हो जाएगा, नष्टो मोहा हो जाएंगे। तो निश्चय और हिम्मत के आधार पर उसे पार कर सकते हो। तो विकारियों के बीच भी रहते निर्विकारी हंस बनना, यही है मेहनत। अब इसके बाद में बन सकते हैं। हंस बनने के बाद में आप अगर हंस बन गए तो आप किसी भी बगुले के साथ भी रहोगे तो भी आपके ऊपर उनका प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप निर्विकारी, निरअहंकारी और जैसे एकदम ड्रामा से डिटैच परम अवस्था साइलेंस में जब आत्मा चल जाती है तो यह अवस्था हो जाती है कि निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी। उसमें ही सारा यहाँ का हद का पाठ खत्म हो जाता है। और इसमें मेहनत है पहले, फिर बाद में आपका नंबरवार पुरुषार्थ चलता रहता है। गीत आज का निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए और तूफान की। तो ये अंदर की कहानी है कि दीपक हमारा जितना अच्छा जलेगा, तो ये बाहर का दीपक जलाते हैं ना, दिखाते हैं, जब ही हवा आई तूफान बुझ जाता है। लेकिन जब तक अंदर से दीपक हमारा नहीं जला है तो हम तूफान में अचल अडोल स्थिति नहीं रख पाते हैं और तुरंत कर्मेंद्रियों वश हो जाएंगे और माया हमको पकड़ लेगी। ममता, क्रोध, लोभ, मोह या कोई भी ड्रामा को सच समझ लेंगे, झूठी दुनिया को अपना समझ रहे हैं, ये मेरा है ही नहीं, फिर भी अपने आप को अशांत कर रहे हैं। तो ये सारा ही हमारा दीपक बुझना है। लेकिन आप जब माया से परे हो जाएंगे, जब इस हद से परे हो जाएंगे तो ये पूरी दुनिया झूठी लगेगी, कार्टून शो लगेगी। अब इस कार्टून शो में ये ड्रामा टीवी में चल रहा है तो मैं उपराम स्थिति में साक्षी दृष्टा होकर जब आत्मा देख रही हूँ तो ये टीवी तो समझ रही हूँ, ये टीवी मैं नहीं हूँ। ये टीवी कौन है? ये तो 5 तत्व के पुतले हैं और ये यहाँ पे पाठ बजा रहे हैं और मैं आत्मा निमित्त होके इस पाठ को बजा रही हूँ। अब यहाँ पे मेरा क्या काम है? बस जो परमात्मा जैसे चला रहा है वैसे मैं चल रही हूँ। इसमें मेरा कोई यहाँ पे रोल नहीं है। अब उसमें दूसरी आत्मा को भी हम सोल ही देखेंगे, उसमें किसी का रोल नहीं देखना है। उस अवस्था को ही हम निरंतर दीपक जगा हुआ कहेंगे, तो उसमें तूफान हमको हिला नहीं सकते। ओम शांति। और ग्रस्त व्यवहार में रहना, तो ये बुद्धि योग हेवन की तरफ लगाना है। तो ग्रस्त व्यवहार में रह के भी ग्रस्थी यानी गिरी हुई हस्ती, गिरी हुई हस्ती जब द्वापर के बाद में हम गिरी हुई हस्ती में आ जाते हैं, जब सब कुछ अपना जिससे बुद्धि को ममत्व कर लेते हैं, ये मेरा, ये परिवार मेरा, बच्चा मेरा, धन मेरा, ये सब कुछ मेरे, शरीर मेरा। तो ये शरीर मेरा जब समझने लग जाते हैं तो गिरी हुई हस्ती ग्रस्ती बन जाते हैं। लेकिन अभी इस गिरी हुई हस्ती से वापस हमको आत्मक स्मृति में टिकना है, तभी हम ट्रस्टी बनेंगे। और गृहस्थी रहते हुए भी हम ट्रस्टी बने, यही हमारा एक पाठ बाबा हमको समझाते हैं। तो ये जो हमारी स्थिति है, ये बुद्धि है ब्राह्मणों की, ये एकदम रसातल में चली जाएगी। रसातल यानी कैरेक्टर में एकदम नीचे गिर चुके हैं। तो ये कहते हैं ना बाबा, जैसे एकदम रसातल में चले जाएं, कैरेक्टर में एकदम नीचे हम गिर जाते हैं, यानी विकारों के वश, रावण के वश हम, कर्मेंद्रियाँ हमारी हमको जकड़ लेती है ड्रामा अनुसार। और
ये भी बाबा कहते हैं कि जब बीमार होते हैं तो गरीब जनरल वार्ड में पड़े रहते हैं और साहूकार को अलग स्पेशल रूम मिल जाता है। किस वजह से? धन की वजह से, बाहरी धन, स्थूल जो धन है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। परंतु दुख जो जैसा साहूकार को वैसा ही गरीब को, कि अंदर से तो स्थिति दुख की सबकी एक जैसी होती है, तो वैसे गरीबों को तो उनकी जगह अच्छी मिलती है, तो उनको साहूकारों को तो संभाल अच्छी होती है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हमको बाप पढ़ा रहे हैं, तो बाप ने अनेक बार पढ़ाया है, तो बाबा ने हमको अनेक बार पढ़ाया है। अब यही है दुख की दुनिया, कि अगर पढ़ेंगे नहीं तो क्या पद पाएंगे। पढ़ेंगे कि जैसे बाबा ने कहा वैसे श्रीमत मैंने पकड़ी, जैसे बाबा हमको समझा रहे हैं हम उसी हिसाब से चले, हम किसी और देहधारी की बातों में ना आए। क्योंकि जब तक हमारा कैरेक्टर है तब तक हम देहधारी की बातों में आ सकते हैं, आत्मा किसी की बातों में नहीं आती है। आत्मिक स्मृति जब में हम उस स्थिति पे पहुंच जाते हैं, तब यहाँ पे खुद का मन ही जब डिलीट हो जाएगा तो किसी और के मन का प्रभाव नहीं पड़ेगा। मेरा खुद का ही मन मेरे पास नहीं है, अब वो बाबा का बन गया, लेकिन दूसरों का मन का भी प्रभाव मेरे ऊपर फिर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं 5 तत्व के पुतले की अब नहीं हूँ, और 5 तत्व का पुतला मेरा खुद का मेरे ऊपर प्रभाव नहीं डाल रहा है, तो किसी और का भी नहीं डालेगा। क्योंकि मैं कहाँ की हूँ? परम धाम की रहने वाली आत्मा हूँ, सूक्ष्म, अब यहाँ की नहीं हूँ, इसलिए यहाँ का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये बेहद में है, लेकिन हद में बाबा समझा रहे हैं, तो उसके लिए हमको श्रीमत माननी पड़ेगी। तो उसमें दुख दर्द सबका रास्ता बाबा कह रहे हैं, तो हमारा भाती होगा उसको हम जट टच होगा। भाती यानी भाती उसको कहते हैं जो भात भरने भाई चुनरी लाते हैं बहन के लिए। तो यहाँ पे चुनरी लाना माना सारे बच्चे जो स्वर्ग के होंगे वे ऑटोमेटिकली ही बाबा के ज्ञान में, उनको बुद्धि में ये ज्ञान टच हो जाएगा। तो वे हमारे भाई होंगे, हमारे साथ जाने वाले, हमारे लगे सगे जो भाई होते हैं। यहाँ पे वो भाई वो वाले भाई की बात नहीं है जो हमारा लगा है, परिवार का है, नहीं, बेहद के भाई होंगे, क्योंकि बेहद में ही आत्मिक स्मृति बनेगी, वही भाती होंगे। उसके लिए बाबा कह रहे हैं, और उसके लिए शेरनी का बर्तन ठहरने के, शेरनी का बर्तन चाहिए, दिव्य बुद्धि में जब भी ज्ञान ठहरेगा। तो ये भी हमारा बर्तन चाहिए सोने का, तो ये सोने के बर्तन में ही आत्मिक बातें ठहरती हैं। और ये गेट जो है हमारा स्वर्ग का खुलता है, क्योंकि सोने का बर्तन है तो स्वर्ग है और सतयुग है, तो ये सारे ही बातें हैं सोने की, यानी स्वर्णिम दुनिया की। अब उस स्वर्णिम दुनिया में अगर हम ये सोचें कि वहाँ पे महल भी सोने के हैं, ईंटें भी सोने की है, ये भी सोने का है, तो ये क्या है? हमारा एक लालच है। वहाँ पे दीवार कैसी होंगी, क्या होंगी, इन बातों को हम ना सोचें, यही सोचें कि हम हमारी मन की दीवार को हटाते हटाते और हम उस परमात्मा के पास नज़दीक हों। न कि ये सोचें कि दीवारें कैसी है, क्या है, किंतु परंतु इसमें बुद्धि ना लगा के हम सिर्फ एक बात में बुद्धि लगाएं, परमात्मा में। और ये भी बाबा कहते हैं कि पूज्य होते ही हैं सतयुग में, पुजारी होते हैं कलयुग में। पुजारी माना वश, किसी चीज़ की भी वश हो जाना, मांगते रहना, कर्मेंद्रियों की वश होना। और वार, आज क्या वार है, आज क्या तिथि है, आज अमावस्या है, आज पूर्णिमा है, और आज ग्रह दुख दे रहे हैं, आज शनि है, आज ये दोष है, क्या करूं, कैसे करूं, किंतु परंतु मेरे परिवार में ये नहीं हो रहा है, और मेरे परिवार में ये कमी है, मेरे परिवार में खुशियाँ कम है, मेरे परिवार में खुशियाँ ज़्यादा है, किसी की नज़र न लग जाए। और देखा जाए तो 5 तत्व के अंदर ये बातें हर परिवार में होती है, लेकिन आत्मिक स्मृति में देखा जाए तो मेरा परिवार सिर्फ एक बेहद है, तो उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो सतयुग की बातें हैं, क्योंकि सतयुग में और त्रेता में भोग नहीं लगता है, तो आत्मिक स्मृति में भोग नहीं होता है। हाँ, कैरेक्टर में
और हमारे जो हमको अगर याद है कि आज क्या वार है क्या है, उस स्थिति में अगर कोई स्थिति में लगाता है तो वो उनकी मर्जी है, सबकी अपनी अपनी मर्जी है, क्योंकि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही ड्रामा से हम अलग होंगे। तो ये भी ड्रामा में एक नूंद है, जिसको जैसा अच्छा लगे वो वैसा ही करेंगे। और अपने घर में ही सिर्फ बोर्ड लगा दो, गेट वे टू हेवन, है ना, स्वर्ग जाने का जो द्वार है जीवन मुक्ति का, वह हमको पानी है। तो जीवन मुक्ति जब भी पाएंगे जब देह और देह के दुनिया से जीवन हमारा कैरेक्टर यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, रोल हमारा ख़त्म हो जाएगा, तब हम जीवन मुक्ति प्राप्त करेंगे। तो ये स्वर्ग में सुखी होंगे। तो ये परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हमारा मर्तबा होगा वहाँ पे स्वर्ग में राजा रानी की स्थिति जो अंदर की है वह समान होगी। कोई भी दासी ये नहीं सोचेगी कि ये वस्त्र राजा के हैं, मैं क्यों समेटूं, ये राजा का दरबार है, मैं क्यों काम करूं, ये क्यों, किंतु परंतु ये कैरेक्टरवश जो हैं हमारी कर्मेंद्रियाँ करती हैं वो वहाँ पे नहीं है। और ये स्थिति हमको यहीं पे प्राप्त करनी है, क्यों क्या किंतु परंतु से हमको पार होना है। तो वहाँ पे हर प्रजा और हर राजा खुश है, सभी बराबर है। और जो हम ये भी सोचते हैं कि 9 लाख, तो ये भी एक हद की सीमा है। देखा जाए तो 9 लाख में एक कम या एक ज़्यादा या कुछ भी वहाँ पे गिनती नहीं है, ये एक आइडिया है, बाकी ऐसा एकदम फिक्स ड्रामा नहीं है। तो ये 9 लाख है या एक ज़्यादा है या एक कम है, ये गिनती नहीं है, गिनती लेस, जो कुछ भी गिनती, कुछ भी टाइम या कुछ भी वहाँ पे ऐसा नहीं है। परम शांति के अंदर कौन सोचेगा कि क्या गिनती है, क्या पैसे हैं, क्या पद है, क्या पोजीशन है, क्या हमारा रोल है, मैं कौन हूँ, यही पता नहीं है। तो फिर क्यों हम इतना बुद्धि लगाएंगे। और 21 जन्मों की जो बाबा बात करते हैं कि कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे, तो 21 जन्म के लिए उद्धार कर सकती है। तो उसमें 21 जन्म के लिए भी बाबा किसको कहते हैं ज़्यादातर कि भागीरथ 21 पीढ़ियों के उद्धार के लिए गंगा को धरती पे लाते हैं, गंगा को धरती पे लाते हैं और अपने पुरखों की जो हस्तियां होती हैं उनको बहाते हैं, क्योंकि सूख गए थे इसलिए। तो ये एक कहानी है जो कथाओं में भी होती है। तो कल्याणकारी जो हमारी कल्याणकारी द्रौपदी है उसके लिए भी कहते हैं कि 21 जो द्रौपदी पुकारती है परमात्मा को, तो श्री कृष्ण 21 साड़ियाँ देते हैं। तो यही 21 साड़ियाँ श्री कृष्ण देते हैं। तो हर आत्मा अपने जन्म का उद्धार करती है, हम उसमें से अब मैं आत्मा अपना उद्धार कर सकती हूँ। अब मैं आत्मा, मेरा परिवार, मेरा जो भी लौकिक में अगर किसी का बच्चा, अगर किसी का भाई बहन, पति पत्नी या माता पिता, किसी का भी वह आत्मा उद्धार नहीं कर सकती, सिर्फ खुद का कर सकती है। अध्यात्म में सिर्फ खुद का ही उद्धार होता है, अपने परिवार का या किसी का भी उद्धार नहीं होता है। अर्जुन हमारा जब मन मान ले, हम अर्जन करते जाएंगे ज्ञान को, तभी हम युद्ध में स्थिर रहेंगे। युधिष्ठिर तो स्थिर जब रहते जाएंगे उस युद्ध के अंदर, नीचे हमारा मन, जब तक हमारा मन माइंड रोज अर्जन नहीं कर ले, अर्जुन से परे हो कि हम परम शांति में और उस अवस्था में प्राप्त नहीं कर ले, तब तक हम युद्ध में स्थिर नहीं रह सकते। रोज हमारे अंदर में संकल्पों का युद्ध चलता रहता है, एक दूसरे के अंदर से तलवारें टकराती रहती है, संकल्पों की, विचार की, विकल्पों की। लेकिन जब मन हमारा डिलीट होगा, मन बुद्धि संस्कार जब मर्ज होंगे, तभी हम उस अवस्था में पहुँचेंगे जो द्रौपदी श्री कृष्ण की बहन जैसे थी। तो उसी तरह से हम भी कल्याणकारी, तो कल्याणकारी शिव निराकार, तो कल्याणकारी मैं भी निराकार स्मृति में टिकूंगी, तभी मैं आत्मा कल्याणकारी बनूंगी। यहाँ पे जो सोल है सूक्ष्म, उस अवस्था की बात करते हैं बाबा।
तो द्रौपदी बनना 21 जन्म का जो पाठ है वो द्रौपदी हमको समझाने के लिए ही है कि हम किस तरह से परमात्मा को पुकारते हैं। जब हमारा जो माइंड है जो कचरे से भर जाता है, जब हम इस दुनिया को अपना समझते हैं, तभी परमात्मा आकर हमको अपने साथ लेके जाते हैं 21 जन्मों की बादशाही के लिए। तो उसमें उद्धार हम सोल कॉन्शियस स्थिति में अपना ही करते हैं, किसी और का यहाँ पे कोई रोल नहीं है कि अगर मैं आत्मा कोई कर्म कर रही हूँ तो ये मेरे ही जो खाता है उसके अंदर मेरा एक अकाउंट बनता है, वो भी आत्मिक स्मृति में। और जब तक हम कर्मेंद्रियों के वश है तब तक पाप पुण्य चलता रहेगा, बंधन तेरा मेरा तू किंतु परंतु। लेकिन जब हम ड्रामा को सच समझ लेंगे कि ये ड्रामा 5000 साल का है, बुद्धि में ज्ञान आनंद सुख पवित्रता सात्विक गुण आठों शक्तियाँ जब एकदम साइलेंस में आत्मा टिक जाएगी, निरंतर आत्माभिमानी स्थिति में सबको एक समान दृष्टि से देखेंगे, सब भाई भाई हैं, तो यहाँ पे जात पात ऊंच नीच लिंग धर्म सब खत्म हो जाएंगे। उसके अंदर फिर सिर्फ आत्मा और परमात्मा कंबाइंड स्वरूप स्थिति में ही होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में पहले पॉइंट में इस पुरानी दुनिया का अंत है। अंत कहाँ? यहाँ पे हमारे अंदर में जो हमारा पतित जो संस्कार है उससे अंत, हमारा जो 18 अक्षौणी सेनाएं अंदर लड़ रही थी उससे अंत। तो बाप डायरेक्ट आया है तो एकदम सरेंडर हो जाना है। सरेंडर मन बुद्धि संस्कार सब सरेंडर बाबा को कर देना। मेरे पास कुछ भी है, तन मन धन जो भी है सब बाबा का, तो बाबा यह सब आपका है। तो इस युक्ति से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। तो पुण्य आत्मा कब बनेंगे? जब आप पूरा अपने आप को सरेंडर कर देंगे। ये कैरेक्टर में संकल्प बोल कर्म जो भी आ रहे हैं बाबा आपके हैं। श्वासों सांस जब मैं परमात्मा को याद करूँगी तो वो सभी बाबा का होता जाएगा। धीरे धीरे वह स्थिति हमारी बनती जाएगी। जब हम मन मना भाव करेंगे तो हम पुण्यात्मा बन जाएंगे। तो इस युक्ति से, ये भी बाबा स्पष्ट कह रहे हैं यहाँ पे, इस युक्ति से पुण्यात्मा बन जाएंगी। क्योंकि आत्मा पुण्य ही होती है, मन पुण्य नहीं होता है। कर्मेंद्रियाँ हमारी जब ड्रामा के वश हो जाती हैं तब वह पुण्य और पाप अलग हो जाता है। लेकिन आत्मिक स्मृति में पुण्य ही होता है, उसमें सोचती नहीं है आत्मा, करता नहीं होती है। जब मैं सोचता नहीं करता नहीं, मैं कुछ हुई नहीं, तो यहाँ से मैं नष्ट हूँ, नष्टो मोहा हूँ, तो सब कुछ पुण्य है। दूसरे पॉइंट में बाबा कहते हैं मुरली कभी भी मिस नहीं करना है, मुरली में लापरवाह नहीं रहना है। लापरवाह हम कब रहते हैं? जब माया के वश रहते हैं, जब हम देह भान में रहते हैं, रावण हमारे अंदर होता है, तभी हम लापरवाह होते हैं। ऐसे नहीं हमने नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, हम तो पार हो गए हैं, वैसे समझते सब समझते ना। बस 2 दिन बाबा के क्लास में भी हम आ गए ना तो भी हमारा सत्युग का पेपर पक्का है। तो ये क्या है, एक हम उस बात को पूरा नहीं समझते हैं इसलिए सोचते हैं। तो हमने नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, हम तो पार हो गए। नहीं, यह देह अभिमान है। तो मुरली जरूर पढ़नी है ना, तो मुरली जरूर पढ़नी है, यही बात नहीं कह रहे हैं बाबा। अटेंशन रखना है कि मैं कौन हूँ, तो इस अवस्था को भी याद रखना है। मुरली तो हम ठीक है रोज़ हम चाहे दिन में 10 बार भी पढ़ें, लेकिन यही नहीं है कि आत्मा का चार्ट पक्का नहीं है। योगी का जो चार्ट पक्का होना चाहिए वह भी तो होना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ ज्ञान के साथ साथ योग भी हमारा है। तुम्हारी सारी ही कर्मेंद्रियाँ शीतल होने लगेंगी। वो कब? जब हम देह भान से परे होंगे। वरदान में बाबा कहते हैं स्वयं को मोल्ड कर। मोल्ड यानी जो एक रबर होता है उसको ऐसे मोल्ड कर देते हैं या फोल्ड कर देते हैं, तो उसको क्या होता है एडजस्टमेंट करना जिसको आता है
रूहानी स्मृति कि कोई भी परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को मोल्ड कर लेना, अपने आप को वहाँ पे हैंडल कर लेना। तो ये मोल्ड कर रियल गोल्ड बन कर कार्य में सफल होने वाले स्व परिवर्तक भव। कैसा भी जो हमको कैरेक्टर में कुछ भी मिला हम उसको एकदम एक्सेप्ट कर लेंगे, जो कहीं भी, क्योंकि उसमें आत्मिक स्मृति में बुद्धि कहीं जाती ही नहीं है। बुद्धि को चाहिए वाली स्मृति नहीं होती, हद की इच्छाएं तो होती नहीं है। तो जो जैसा है अच्छा है, जो जैसा है अच्छा है। रूहानी स्मृति में सब अच्छे हैं, सब अच्छे लगते हैं, क्योंकि जैसे ही हम होते हैं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत दिखे तिन तैसी। तो उनमें सभी में प्रभु की मूरत दिखती है आत्मिक स्मृति में। तो जो हर परिस्थिति में स्वयं को परिवर्तन कर स्व परिवर्तक बनते हैं। स्व भी तो परिवर्तक बनेंगे कब? जब स्वयं की स्थिति को समझेंगे, वह सदा सफल होते हैं। इसलिए स्वयं को बदलने का लक्ष्य रखो, दूसरा बदले मैं बदलूं नहीं। तो ये कब होता है? जब हम दूसरी तरफ दृष्टि देते हैं कि दूसरा बदले तो मैं बदलूं, लेकिन नहीं, दूसरा यहाँ पे हमारे अंदर के संकल्प भी यहाँ पे टकराव दे रहे हैं। तभी तो हम दूसरों की तरफ बुद्धि जा रही है। अंदर जब तक अंतर्मुखता में नहीं जाएंगे तब तक बाहर हमारी बुद्धि जरूर जाएगी। इसीलिए तो अंदर की बात कर रहे हैं। तो दूसरा बदले तो मैं बदलूं, ये हो गई बाहर की बात, ऐसा नहीं है। तो दूसरा बदले या न बदले, मुझे बदलना है, मुझे बदलना है। तो मैं सबसे पहले अपने आप को ही चेक करूं। तो हे अर्जुन मुझे बनना है, हे अर्जुन मुझे बनना है। तो सदा परिवर्तन करने में पहले मैं, परिवर्तन करने में पहले मैं। तो जो इसमें पहले मैं करता वही पहला नंबर हो जाता है। परिवर्तन जितना जल्दी कर लेंगे, जितना हमारा जल्दी यहाँ से इस हद से पत्ता कट जाएगा, तभी हम उस स्थिति में पहुँच पाएंगे। तो यही बाबा कहते हैं, जितना परिवर्तन कर लेंगे, तो पुराने संस्कार रावण के जितनी जल्दी हम ख़त्म कर लेंगे तो उतना जल्दी हमारा परिवर्तन होता रहेगा। क्योंकि स्वयं को मोल्ड करने वाला ही रियल गोल्ड है, रियल गोल्ड है। तो रियल गोल्ड की ही वैल्यू है और रियल गोल्ड की ही वैल्यू है। मिलावटी की और चांदी की उसकी कम हो गई, फिर तांबे की पीतल की कम हो गई, लोहे की और कम हो गई। तो यही हमारी वैल्यू है यहाँ पे समझाने के लिए, जो हम बाबा ने लिए हैं वही हमारी परम अवस्था में गोल्ड की वैल्यू है। और गोल्ड भी जितना नरम होगा उतना ही मूवमेंट करेगा और उतना ही रबर की जैसे। तो ये हमारी अंदर की स्मृतियाँ जितनी हमारी जो बाप समान होंगी, उतने ही हम मोल्ड होते जाएंगे। स्लोगन में बाबा कहते हैं, अपने श्रेष्ठ जीवन के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। अपना जो श्रेष्ठ जीवन है, श्रेष्ठ जीवन यानी जीवन मुक्ति वाला जीवन जितना श्रेष्ठ है, तो जितना हम मुक्त होते जाएंगे उतने ही हम जीवन को समझते जाएंगे। जितना ही हम न्यारा और प्यारा होंगे उतना ही हम ड्रामा को समझेंगे। तो न्यारा और प्यारा यानी जितना हम इस चेतना शक्ति को, परमात्मा से कनेक्शन हमेशा लगाए हुए रखेंगे, तभी हमारा करंट बरकरार रहेगा। और करंट जब तक बरकरार रहेगा तब तक हमारी लाइट जलती रहेगी, तो वह प्रत्यक्ष दिखेगा। तो लाइट हमारी जो अंदर की है वह कभी नहीं बुझे। तो यही बाप को प्रत्यक्ष करो। अव्यक्त सारे में बाबा कहते हैं, रूहानी रॉयल्टी और पर्सनैलिटी, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। बाप समान बनना है, वह बाप के समीप जाना है। तो अब बाप समान बनना है या समीप जाना है, तो अपवित्रता अर्थात काम महाशत्रु स्वप्न में भी वार ना करें। अब काम को हम बहुत बड़ा समझते हैं, लेकिन कामनाएं और भी बहुत सारी होती हैं, इच्छाएं हद की। तो कामनाएं या हद की इच्छाएं वह भी आती है यहाँ पे। तो सदा भाई भाई की स्मृति सहज और स्वतः स्वरूप में हो। ये ऑटोमेटिक ही स्वतः बाद में स्वरूप में आ जाएंगी। तो ये बाद में भाई भाई होंगे, लेकिन पहले हम उन बहुत सारी और भी स्थूल बातें हैं उनसे परे होंगे तब। तो ये भाई भाई की स्मृति सहज ही स्वतः स्वरूप में हो। आत्मा की असली गुण स्वरूप और शक्ति स्वरूप स्थिति
से नीचे नहीं आओ। गुण स्वरूप ओरिजिनल साक्षी दृष्टा स्थिति से मैं आत्मा उपराम स्थिति में गुण और स्वरूपों में स्थित हूँ, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप। तो ड्रामा को ऊपर से देखती रहती हूँ, महारथी हूँ, इसलिए ऊपर से देखूंगी मैं आत्मिक स्मृति में। और नीचे नहीं आएंगे, वहाँ से नीचे आते ही तो हम मन के वश हो जाएंगे, इसलिए नीचे नहीं आना, कर्मेंद्रियों के वश नहीं होना है। कर्मेंद्रियों की वश हो गए तो आप नीचे आ गए, इसलिए उपराम स्थिति में ही मैं आत्मा न्यारी और प्यारी हूँ। ड्रामा से बिल्कुल डिटैच हूँ, ड्रामा से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ड्रामा अलग है और मैं अलग हूँ, दोनों ही अलग अलग हैं। मैं हमेशा एक ही संकल्प में परमात्मा के नज़दीक रहती हूँ। अब वो ड्रामा अनुसार पाठ चलता रहता है, मैं कुछ नहीं करती हूँ, ऑटोमेटिकली ही ड्रामा टिक 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 चल रहा है और मैं सिर्फ उसको देखने वाली एक शक्ति हूँ। तभी मैं ड्रामा से न्यारी और प्यारी रह सकती हूँ। ओम शांति। ये थी मीठे बाबा की आज की साकार वाणी।